Assalamu alaikum. I am Asif Amjad. Today in this video lecture I will discuss the Punjab Public Service Commission past paper of Economics 2017. इस वीडियो लेक्चर में मैं पहले 50 MCQs डिस्कस करूंगा और दूसरी वीडियो में रिमेनिंग MCQs डिस्कस करूंगा. Let's start the first MCQs. The main contribution of Adam Smith in the field of. तो एडम स्मिथ की जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में. बेसिकली एडम स्मिथ ने दो बुक्स लिखी थी. पहली थी द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और दूसरी जो उनकी इंपॉर्टेंट बुक है वो वेल्थ ऑफ नेशन है. तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है. The main contribution of Alfred Marshall. एल्फ्रेड मार्शल ने भी एक बुक लिखी थी द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में तो नहीं पूछा हुआ, तो उन्होंने पूछा हुआ ए ऑप्शन है रिसर्च इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थ्योरी ऑफ वेल्थ. ये बिल्कुल नहीं है. उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर, ये बेसिकली एडम स्मिथ ने लेबर थ्योरी दी थी. तो थ्योरी ऑफ डिमांड ये सही ऑप्शन है. एल्फ्रेड मार्शल ने थ्योरी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया था. इन 3 MCQs द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन बैट्स क्लैर्क, इसको हम बोलते हैं J.B. क्लैर्क भी बोलते हैं. अमेरिका में जो सबसे बड़ा प्राइज दिया जाता है वो J.B. क्लैर्क प्राइज है. जिस तरह नोबेल प्राइज होता है, इसी तरह J.B. क्लैर्क भी अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको आला अवार्ड से नवाजा जाता है. तो ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे J.B. क्लैर्क. तो उन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी पे डिस्कशन की है. सी ऑप्शन इज राइट है. द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ A.C. पीगो. तो पीगो ने जो बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स पे रिसर्च की है, तो ह्यूमन वेलफेयर पे इनका वर्क है. ए ऑप्शन इज राइट है. द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ J.R. और उन्होंने बेसिकली नेशनल इनकम पे रिसर्च की है. तो हिक्स ने ही IS और LM का कॉन्सेप्ट दिया था. तो IS और LM में उसने बताया था कि इनकम का इंटरेस्ट रेट के साथ रिलेशन. IS गुड्स मार्केट के बारे में था कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, और LM मनी मार्केट में था कि पॉजिटिव रिलेशन होता है. ये इनकम नेशनल इनकम का उन्होंने बेसिकली स्टडी किया था. नेशनल इनकम का इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने स्टडी किया था. 6 MCQs है. एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस बाय द सेम अमाउंट. इसका मतलब कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर भी बढ़े हैं और टैक्सेस भी बढ़े हैं. अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और टैक्सेस दोनों सेम रफ्तार में बढ़े हैं, तो इनकम में कितना इजाफा होगा. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने $20 जो है वो अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं और $20 ही उन्होंने टैक्स लगा दिया, तो नेशनल इनकम में कितना इजाफा होगा. 20 - 20 कितना हो गया, 0. तो इसका मतलब है नेशनल इनकम में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं हुआ. तो ए ऑप्शन देखें, कीप द लेवल ऑफ नेशनल इनकम कांस्टेंट. तो आपकी नेशनल इनकम कांस्टेंट ही रहेगी. तो ए ऑप्शन इज राइट है. नेसेसरी कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम. तो इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होता है, जहां पर आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये आपकी है एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व. जहां पे इक्विलिब्रियम में है तो वहां पे आपका इक्विलिब्रियम आपकी नेशनल इनकम की होगी. और दूसरा ये है आपकी जो ये सपोज Y है, ये आपकी सेविंग है और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और ये सेविंग है. यहाँ पे इनकम कांस्टेंट है, तो ये भी नेशनल इनकम इस तरीके से डिटरमाइन हम करते हैं.
तो इसमें बी ऑप्शन जो है मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है यहाँ पे। 8 MCQs है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 माइनस MPC। अब हमें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ये 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर हम 1 माइनस MPC निकालना चाह रहे हैं तो ये होगा 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS, यानी इसको हम ऐसे भी 1 MPS, तो ये क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। तो पहले 1 ओवर 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये ऑप्शन है, और दूसरी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो ये आपके दोनों ऑप्शन है ए और बी, तो लिहाजा सी ऑप्शन इज राइट हेयर। अकॉर्डिंग टू केन्स डिमांड फॉर मनी कंसिस्ट ऑफ। अब मनी डिमांड के बारे में उसने कहा था कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव्स। वी डिमांड फॉर मनी फॉर द ट्रांजैक्शन मोटिव्स, वी डिमांड फॉर मनी फॉर द प्रिकॉशनरी मोटिव्स, वी डिमांड फॉर मनी फॉर द स्पेकुलेशन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब होता है डेली एक्सपेंडिचर्स करने के लिए, और प्रिकॉशनरी मोटिव्स का मतलब होता है आपके नागुहानी जो सिचुएशंस है, जो अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स होते हैं, उनको मीट करने के लिए। अब ये जो दोनों है आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो स्पेकुलेशन है ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए होता है, यानी इसका रिलेशनशिप होता है इंटरेस्ट रेट से। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो जो हम मनी डिमांड कम सप्लाई करते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट कम हो तो हम मनी डिमांड ज़्यादा करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो हम बेसिकली बैंक में पैसे जमा करवा देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो मनी डिमांड फंक्शन आपका हुआ इनकम का और इंटरेस्ट रेट का। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मनी डिमांड किन चीज़ों पे कंसिस्ट करती है। तो इसमें जो देखें ये जो ऑप्शन है इसको हम एक भी कह सकते हैं। बाज जो इकोनॉमिस्ट हैं इसको वो जस्ट एक फैक्टर का नाम देते हैं और दूसरा स्पेकुलेशन डिमांड को लेते हैं। तो ये स्पेकुलेशन डिमांड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इन दोनों को ट्रांजैक्शन मोटिव का नाम दिया है और इसको स्पेकुलेटिव मोटिव का नाम दिया है। तो इसमें पहली ऑप्शन है ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड। ठीक है, ये दोनों हैं, इन दोनों को एक का नाम दिया है ट्रांजैक्शन डिमांड। देखो ट्रांजैक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड, तो बी ऑप्शन ज्यादा जो सब में से सूटेबल ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन डिमांड को प्रेजेंट कर रहा है। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। इन द केन्जियन लिक्विडिटी ट्रैप रीजन, अब देखें लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है कि मिनिमम इंटरेस्ट रेट जहां पर आपकी जो एलएम कर्व है या मनी डिमांड कर्व है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए। अब सपोज ये देखें ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, बिल्कुल मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये आपकी आईएस कर्व है। अब इस पे अगर हम फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो आपकी सपोज ये नेशनल इनकम है, तो आपकी इजी फिस्कल पॉलिसी है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो आपकी इनकम बढ़ गई है। यानी आपकी जो लिक्विडिटी ट्रैप थ्योरी है उसमें फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होती है, यानी उसकी वजह से आपकी नेशनल इनकम बढ़ जाती है। तो जबकि मॉनेटरी पॉलिसी इसमें इनइफेक्टिव है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि मॉनेटरी पॉलिसी लिक्विडिटी ट्रैप में इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है, तो ये ज़हन में रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी इन लिक्विडिटी ट्रैप इज अनइफेक्टिव। ये भी बाज़ क्वेश्चंस में पूछ सकता है। इन 11 MCQs है द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड बाय, कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस तरह से हम जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली ऑप्शन है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों में देयर हैज बीन ग्रोथ इन नॉमिनल जीएनपी, कि नॉमिनल जीएनपी में ग्रोथ हुई है बट नो रियल ग्रोथ हैज बीन अचीव्ड, लेकिन
कोई रियल टर्म में ग्रोथ नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन गलत है। रियल में भी थोड़ी हुई है लेकिन थोड़ी हुई है, तो लिहाजा हम ये ए ऑप्शन को नहीं मान सकते। दूसरी बी ऑप्शन है टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉपुलेशन इंक्रीज, कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ी है, देयर हैज बीन नेगेटिव ग्रोथ, आबादी की वजह से नेगेटिव ग्रोथ हुई है रिसेंटली इन जीएनपी इन रियल टर्म, कि आपकी जीएनपी रियल टर्म में आबादी बढ़ने की वजह से ग्रोथ हुई है नेगेटिव में, तो ये भी नहीं है। अलबत्ता 2020 में हमारी ग्रोथ नेगेटिव में गई है ड्यू टू द कोरोना वायरस, तो लेकिन ये पॉपुलेशन का उसमें कोई रोल नहीं है। सी है गिवन द ह्यूज फॉरेन डेट बर्डन, यानी बहुत ज्यादा डेट बर्डन होने की वजह से वी हैव मॉर्गेज आवरसेल्फ टू दी एड गिवन कंट्रीज, बहुत ज्यादा इमदाद की वजह से जिन मुल्कों ने हमें दी है उन मुल्कों का पाकिस्तान पे रहन पे रखा हुआ है, यानी उनकी बात मानता है। तो ये किसी हद तक ये ऑप्शन सही है कि जिन्होंने हमें इमदाद दी है पाकिस्तान उनकी बातें ज्यादा मानता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, उनसे हमने ज्यादा एड ली है, तो जो वो हमें डिक्टेशन देता है हम उसको फिर फॉलो करते हैं। डी और ई भी चेक कर लेते हैं। गिवन द प्रेजेंट रेट ऑफ इंक्रीज इन आवर डिफेंस, कि डिफेंस में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से इट विल बी नॉट टू फार व्हेन वी हैव नथिंग लेफ्ट टू स्पेंड ऑन अदर करंट एंड डेवलपिंग आइटम्स ऑन एक्सपेंडिचर, के डिफेंस में बहुत ज्यादा इजाफा होने की वजह से पाकिस्तान दूसरे किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट ठीक है, डिफेंस में भी हमारे काफी एक्सपेंडिचर होते हैं लेकिन इतने नहीं होते कि हम दूसरे सेक्टरों पे इन्वेस्टमेंट ना कर सकें। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन मोर देन हाफ टू जीएनपी, ये भी गलत है, ये हाफ कोई नहीं, ये 20% के नजदीक है, तो इसमें जो सब में है वो सी ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है, कि पाकिस्तान को जो बैरूनी कर्जे देते हैं पाकिस्तान उनको फिर बातें भी मानता है। जैसे वो कहता है, फॉर एग्जांपल सऊदीया का पिछले दिनों में बात हुई है, उन्होंने सऊदीया ने कहा है कि आपने वो इंटरनेशनल जो इस्लामिक कंट्रीज में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी आपने नहीं जाना, तो पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि हम उनके मकरूज हैं। इसी तरह अमेरिका भी जो हमें डिक्टेशन देता है हम उसको जनाब आंखें बंद करके फॉलो करते हैं, तो ये सी ऑप्शन इज राइट है। आवर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड आइटम इज, अब फूड आइटम की जब भी इनकम इलास्टिसिटी होगी वो हमेशा लेस देन 1 होगी, तो लग्जरी गुड्स की ग्रेटर देन 1 होगी और नॉर्मल गुड की एग्जैक्ट 1 होगी। तो इसमें ऑप्शन देखें, मोर देन 1 बिल्कुल नहीं है, एग्जैक्ट 1 भी नहीं है, तो लेस देन 1 सी ऑप्शन इज राइट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर टेंड टू डिक्लाइन ओवर टाइम, यानी वक्त के लिहाज से एग्रीकल्चर जो ज़राअत है वो उसकी अहमियत कम हो रही है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स, गलत है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स समाई हुई है। कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में उसका बहुत ज्यादा रोल है, तो ये मुझे नन ऑफ दीज की ऑप्शन ज्यादा सूट कर रही है। इन सब्सिडाइज क्रेडिट ऑलवेज इफेक्टिव इन द ग्रोथ ऑफ फार्म प्रोडक्शन, इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फार्म में आप सब्सिडीज दे देते हैं, उनको क्रेडिट दे देते हैं, तो उससे फार्म प्रोडक्शन की ग्रोथ पे क्या असर पड़ेगा, कोई असर नेगेटिव पड़ेगा या पॉजिटिव पड़ेगा, कोई असर है या नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर आप उसको सब्सिडाइज जो है ना वो क्रेडिट देते हैं तो उनकी फार्म की प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, तो यस में ये ऑप्शन है, नो नहीं है। इन द पास्ट प्रायोरिटीज अहमियत within the education sector have tended to discriminate against, यानी माजी में किस शोबे को, एजुकेशन के किस शोबे को सबसे ज्यादा अदम तवज्जो का शिकार किया गया, तो प्राइमरी सेक्टर नहीं, इस पे भी एफर्ट होती रही है, सेकेंडरी में भी होती है। तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन के सेक्टर में कोई इतनी खातर ख्वाह गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, अभी भी नहीं कर रही है। 16 MCQs है। Our economic growth has tended to be unbalanced
इन इट्स इफेक्ट ऑन, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अनबैलेंस्ड, उसके असरात पड़ते हैं। किस पे पड़ते हैं? क्लासेस ऑफ सोसाइटी, हाँ जी सोसाइटीज पे भी पड़ते हैं। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के मतलब शोबा पे भी पड़ते हैं अनबैलेंस्ड। जियोग्राफिकल रीजन्स, इन पे भी पड़ते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव की ऑप्शन ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है। क्यूज है मोर रिसेंटली द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन अगेन शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ, तो फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग ट्रेंड किस वजह से है? अप्रोप्रिएट प्राइस इंसेंटिव्स, अब उनको सही जो है वो प्राइस इंसेंटिव्स देते हैं, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन है। बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की, के जो रिसोर्सेज हैं उनकी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। गुड वेदर कंडीशन इनपुट्स, इनपुट की अच्छी कंडीशन हो। बेटर एक्सटेंशन सर्विस, ये सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट हेयर। द बर्डन ऑफ आवर इनकम टैक्स फॉल्स मेनली, यानी पाकिस्तान में जो टैक्स का बर्डन है वो ज्यादा किस पे पड़ता है? तो वो जिनकी फिक्स इनकम होगी उन पे पड़ेगी। तो सैलरीड ग्रुप है, इनकी फिक्स इनकम होती है और बैंकों में होती है, पहले ही डिडक्शन कर लेते हैं। ट्रेडेड एंड मर्चेंट्स पे भी कम है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल पे भी कम है, कॉरपोरेशन पे भी कम है। तो ए ऑप्शन यहाँ ज्यादा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 19 है द फॉलोइंग टैक्स हैव लो इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? टैक्स ओवर जीडीपी रेशो, यानी टैक्स ओवर जीडीपी रेशो इनमें से सबसे लो किस में है? लैंड रेवेन्यू, इंपोर्ट्स, वाटर चार्जेस, एग्रीकल्चर, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो सबसे कम वाटर चार्जेस पे है, पानी पे जो चार्जेस लगते हैं, तो पानी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो इसमें सबसे कम जो है ना वो लो इलास्टिसिटी है। आवर टैक्स स्ट्रक्चर हैविली रिलाइज अपॉन, यानी हमारे टैक्स में किस तरह की जो है ना वो होता है? तो ये ज्यादा जो पोर्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्स का है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इन एक्सपोर्ट्स देयर हैज बीन एन appreciable change over the year in the share of, तो एक्सपोर्ट में ज्यादा पाकिस्तान किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है? प्राइमरी कमोडिटीज में, सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स में, मैन्युफैक्चरर में। तो पाकिस्तान सेमी मैन्युफैक्चरर गुड्स में ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहा है, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग से पहले सेमी मैन्युफैक्चरिंग में होती है उसमें ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इन द लिक्विडिटी ट्रैप, तो लिक्विडिटी ट्रैप में जो इंटरेस्ट होता है वो लो होता है, लो होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो ऐसे नहीं होता है। एग्जैक्ट जीरो ये है, यानी एक्सेस पे मूव कर ले, तो ये लो होता है लिक्विडिटी ट्रैप में। तो ए ऑप्शन इज राइट है। द एक्सेलरेटर इज द रिलेशनशिप, अब एक्सेलरेटर बेसिकली आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम, इसको हम एक्सेलरेटर बोलते हैं। तो इसमें बाद में क्वेश्चन एक्सेलरेटर और दूसरा क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो होता है चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है और ये आपका एक्सेलरेटर है, ये दोनों में डिफरेंस जो है ना आपने करना है। तो ये एक्सेलरेटर वो क्या है? ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट है द एक्सेलरेटर इज रिलेशनशिप, मैंने अभी बताया कि आपका इन्वेस्टमेंट और इनकम का रिलेशनशिप होता है। इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट ये भी नहीं है, इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग ये भी नहीं है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो इनकम एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप होता है। एज सेंसिटिस्ट इकोनॉमी में, साइंसदानों के मुताबिक इकोनॉमी क्या होती है? एडवाइस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिवन पॉलिसीज, कि जो आपको पॉलिसीज दी होती है उस पे एडवाइस करना होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। सिलेक्ट द अल्टीमेट गोल्स ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, डिस्टिंग्विश द गुड फ्रॉम द बैड, नेवर एडवाइज ऑन द पर्टिकुलर, तो ये ज्यादा है, पॉलिसीज के ऊपर ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस की एडवाइस वगैरह करना। द लीस्ट एक्सपेंशनरी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग अ डेफिसिट
इज फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सबसे कम कौन सा मेथड अडॉप्ट करती है फाइनेंसिंग के लिए? तो प्रिंट मनी के पैसे को छाप के फाइनेंसिंग कर दे। तो अगर ऐसा करेगी तो इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ जाएगी। बारोड फ्रॉम द पब्लिक, अवाम से ले लेगी। बारोड फ्रॉम द सेंट्रल बैंक से उधार लेगी। बारोड फ्रॉम द कमर्शियल बैंक से लेगी। तो वो प्रिंटिंग मनी वाला काम मेथड यूज करती है, क्योंकि इससे अगर वो प्रिंट पैसा ज्यादा कर लेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट सूटेबल है। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ लग्जरी गुड्स। तो मैंने बताया था कि लग्जरी गुड्स की इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है और नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 की ऑप्शन चूज कर लेते हैं, सिंपल बी यहाँ पे राइट है। MC इज इक्वल टू MR मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जहां पे MR और MC इक्वल होंगी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली, सब पे मैक्सिमाइजेशन होगी। तो ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन सही है। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ GNP। अब GNP के मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं, जिसमें होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट जो प्ले होता है वो कंजम्पशन है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं, प्राइवेट भी नहीं। तो पर्सनल एक्सपेंडिचर ये सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है और बहुत ज्यादा हम अपना पैसा कंजम्पशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन द ISLM इंटरसेक्शन, आपको पता है कि ये हिग्स ने कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हम इनकम लेंगे, नेशनल GDP आउटपुट लेंगे, और y एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट। तो IS का नेगेटिव रिलेशनशिप है और LM का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो IS आपकी गुड मार्केट के बारे में है और LM आपकी मनी मार्केट के बारे में है। तो बेसिकली ये गुड मार्केट और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम है। तो ये गुड मार्केट, मनी मार्केट, बोथ गुड्स एंड मनी मार्केट। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। केन्स रोट द बुक टाइटल। केन्स ने 1936 में एक बुक लिखी थी, उसका पूरा नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये डी ऑप्शन इज राइट है। रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी गांव से देहातों से लोग शहरों की तरफ क्यों आते हैं? तो पाकिस्तान में क्या वजूहात हैं कि देहातों वाले जो लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, वो शहरों की तरफ माइग्रेशन कर लेते हैं? तो इसकी मेन वजह ये होती है कि जो गांव होते हैं उनमें सहूलियात नहीं होती, उनमें हॉस्पिटल, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कमी होती है। उसकी वजह से जो लोग हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब इनको बारी बारी स्टडी करते हैं। इंक्रीज्ड डिमांड फॉर लेबर इंड्यूस्ड बाय आवर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रियल बेस। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड होती है लेबर की, इस वजह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भी कदरे सही ऑप्शन है। दूसरा है मोर एंड रिलेटिवली अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज वर्कर क्रिएटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम एंड सर्विसेज। के गवर्नमेंट ने शहरों में मुख्तलिफ किस्म के पब्लिक प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करती है, जिसकी वजह से सेल्फ वेजेस, सेल्फ वर्किंग अपॉर्चुनिटीज में इजाफा हो जाता है। ये भी सही ऑप्शन है। तो हमने मोस्ट सूटेबल देखनी है कि सबसे ज्यादा कौन सी है। पुश फैक्टर्स कंडीशन बाय चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर इन आवर रूरल सेटिंग। तो ये ज्यादा है हमारे रूरल सेट जो सिस्टम है उसमें पुश फैक्टर्स हैं, इनइक्वालिटीज है जो देहातों से शहरों की तरफ ट्रांसफर करने में मदद देती है। तो सी ऑप्शन ज्यादा सूटेबल ऑप्शन इन तीनों में से है। 33 MCQs। इन एब्सोल्यूट टर्म्स द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर टेंड्स टू डिक्लाइन ओवर टाइम। कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो वक्त के लिहाज से कम हो रहा है। इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस में ये कम हो रहा है? लेबर फोर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी नहीं, लेबर फोर्स में तो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट हो रहा है, जीएनपी में भी, जीडीपी में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज की ऑप्शन मुझे सूट कर रही है। 34 इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फूड इज जनरली। तो फूड पे जहां पे बात आ जाए तो उनकी इलास्टिसिटी हमेशा लेस देन 1 होती है, ग्रेटर देन 1 गलत, 2 और 3 ये भी गलत, 5, 6 ये भी गलत। तो नॉन ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। इन 35 MCQs है। द शॉर्ट रन सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ फार्म लेबर इन ओवर पॉपुलेटेड डेवलपिंग कंट्रीज इज जनरली कंसीडर टू बी, यानी बहुत ज्यादा जो जिनमें आबादी होती है उनकी जो एग्रीकल्चर फार्म लेबर, एग्रीकल्चर लेबर हम बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर लेबर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होती है, यानी आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होती है। तो ये इन्फिनिटी इलास्टिक है, क्योंकि ओवर पॉपुलेटेड है, आबादी बहुत ज्यादा है, तो वहां कहां पे वर्क करेगी? तो वो फार्म्स के अंदर, यानी एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर होगी। तो ये लिवर्स की थ्योरी भी है इसके बारे में। 36 MCQs है। द फॉलोइंग टैक्स आर बोथ प्राइस एंड इनकम इनइलास्टिक। तो यानी प्राइस भी इनइलास्टिक होता है, इनकम भी इनइलास्टिक होता है। इनकम टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, कॉर्पोरेट, नॉन ऑफ द अबव। तो ये मुझे डी ऑप्शन ज्यादा सूट कर रहा है कि इनमें कोई भी नहीं है जो प्राइस भी इनइलास्टिक हो और इनकम भी इनइलास्टिक हो। 37 अमंग द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान अर्निंग आर लार्जेस्ट फ्रॉम अ सोर्स अमंग द फॉलोइंग। अब वो कहता है कि इनमें से जो हम जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं तो पाकिस्तान की अर्निंग सबसे ज्यादा किस सेक्टर में ज्यादा हो रही है? एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स में हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ सेमी मैन्युफैक्चर्ड और मैन्युफैक्चर्ड में हो रही है, एक्सपोर्ट ऑफ हैंड वोवन कारपेट्स वगैरह में हो रही है, रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड। रिसेंटली तो रेमिटेंस फ्रॉम अब्रोड की ऑप्शन ज्यादा सूट करेगी कि हमें बाहर से बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है। तो डी ऑप्शन भी बाज लोग कहते हैं कि इट्स अ करेक्ट ऑप्शन, लेकिन ये ज्यादा जो बी है वो उस वक्त 2017 में जो पेपर आया तो उस हवाले से ये ऑप्शन ज्यादा सूटेबल थी। एक्सपोर्ट ऑफ सेमी मैन्युफैक्चर्ड एंड अन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, बी ऑप्शन राइट है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंफीरियर गुड इज। तो इंफीरियर गुड की इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। तो इसमें देख लें ग्रेटर देन 1 नहीं है, लेस देन 1 भी नहीं है, इक्वल टू 1 भी नहीं है। तो नन ऑफ दीज की ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये नेगेटिव होती है इन केस ऑफ इंफीरियर गुड। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट, देखें ये अगर सपोज आपकी ये एवरेज कॉस्ट है और ये मार्जिनल कॉस्ट है, तो ये कांस्टेंट किस जगह पे होंगे? इस पॉइंट पे होंगी जहां पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल होंगी। तो ये देखें हायर देन एवरेज कॉस्ट नहीं, लोअर देन, तो इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 40 MCQs अलार्मिंगली राइजिंग ट्रेंड इन आवर एक्सटर्नल डेट, यानी हमारा जो बैरूनी कर्जा है उसमें दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा क्यों हो रहा है, क्या वजह है? तो इसमें ए ऑप्शन है ओवर टाइम डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन आवर एक्सपोर्ट अर्निंग्स, यानी हमारी जो एक्सपोर्ट्स की अर्निंग है उसमें दिन ब दिन कमी होती जा रही है। तो ये भी सही है, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट कम होती जा रही हैं, तो इस वजह से आपका एक्सटर्नल डेट बढ़ता है। क्योंकि जब हम बाहर से ज्यादा इंपोर्ट्स करते हैं तो उनको हमने पेमेंट्स करना होती है इन फॉरेन करेंसी, तो हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, हमारे पास फॉरेन करेंसी कम होती है, तो उसको देने के लिए हमें बाहर से कर्जा लेना पड़ता है।
तो ए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सूटेबल ऑप्शन है। दूसरी भी हम स्टडी कर लेते हैं। मिजरेबली लो लेवल ऑफ सेविंग रेट लो है लेकिन उसका कोई एक्सटर्नल डेट से नहीं रिलेशन है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी नहीं है। राइजिंग बट नेसेसरी इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड टू एक्सेलरेट प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है। जीएनपी इज इक्वल टू, तो जीएनपी में क्या होता है? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, ये इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। तो देख लें किसमें है। द सम ऑफ कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेजेस एंड नेट एक्सपोर्ट, तो ये सारे इसमें है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 42 एमसीक्यूज है। रिसोर्सेज ट्रांसफर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री हैव बीन कॉज्ड, यानी अगर आपके एग्रीकल्चर से सारे रिसोर्सेज इंडस्ट्रीज की तरफ मूव कर जाए तो फिर क्या होगा? एडवर्स टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के दरमियान एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इलास्टिसिटी ऑफ आवर टैक्स सिस्टम, तो हमारे टैक्स सिस्टम की जो इलास्टिसिटी है वो लेस देन यूनिटी है। गवर्नमेंट लोन्स फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टेंड्स टू, कि जब बैंकिंग सिस्टम से गवर्नमेंट्स लोन लेती है तो ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक सेक्टर, तो बैंक आपको पता है प्राइवेट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट आपका पब्लिक सेक्टर होता है। तो प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर की तरफ ट्रांसफर मूव करते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 45 है। लो लेवल ऑफ लिविंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इज, तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड लो होना की वजह से क्या होता है? रिजल्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, कॉजेज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, तो ए और बी ये दोनों सूटेबल ऑप्शंस है। In 46 MCQs, saving potential of a country depends upon, तो पहली ऑप्शन है लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी आपकी पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम की तकसीम के ऊपर डिपेंड करता है। एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स सेविंग, सेविंग लोगों के जो है ना वो लोगों का बिहेवियर जो है ना वो प्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है कि अगर जितनी आप लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सेविंग करेंगे, अगर उनकी पर कैपिटा इनकम कम होगी तो वो सेविंग भी कम ही करेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। इन 47 द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन एंड इट्स लाइट प्रोडक्ट्स, कॉटन और उससे दूसरी जो मुल्हिका अशिया है उनकी टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/3, 1/2, हाफ, मोर देन 1/2, तो हाफ से भी ज्यादा इनका कंट्रीब्यूशन है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। इन अ डेवलपिंग कंट्री इनकम इनइक्वालिटीज आर नॉट कंसिडर्ड अनडिजायरेबल इफ दे लीड टू, डेवलपिंग कंट्रीज में इनकम इनइक्वालिटी इतना ज़्यादा नहीं अहमियत रखती अगर, तो अगर क्या है जी? फॉल इनइक्वालिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में इनइक्वालिटीज, तो ये ऑप्शन आपकी सही है। इन इन्वेस्टमेंट में इनइक्वालिटीज जो होती हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी ज़्यादा अहम कंसीडर नहीं होती। 49 है। Contribution of our agriculture to GNP has declined due to, एग्रीकल्चर का जीएनपी में क्यों रोल कम होता जा रहा है दिन ब दिन? फॉल इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की कमी की वजह से। कंपैरेटिवली लो यील्ड्स, हमारा पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो फसलें हैं वो पैदावार कम देती हैं, तो इस वजह से इनका जो यील्ड है वो एग्रीकल्चर का जो जीएनपी में वो कम से कम होता जा रहा है। 50 द फाइनेंशियल इम्बैलेंस
ऑफ आवर कंट्री टेंड टू, तो फाइनेंशियल इम्बैलेंस किस वजह से होता है? इंक्रीज इन द बर्डन ऑफ डेट सर्विसिंग, डेट सर्विसेज बहुत ज़्यादा पे होने की वजह से, वार्डन द बजटरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट ज़्यादा होने की वजह से। तो ये दोनों ही सूटेबल ऑप्शंस हैं, इनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी में फाइनेंशियल इम्बैलेंस होता है। तो बोथ ए एंड बी इज़ राइट। थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पार्ट 2 डिस्कस करूँगा।